हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद हमें लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर सेकंड हाफ में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन क्लोजिंग सेशन में हमें आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी के लिए वो एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन उसके बाद शार्प बाइंग और फिर अगेन शार्प सेलिंग। इसलिए आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी के लिए वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आगे को लेकर हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि लगभग 17,775 के राउंड का लेवल है। अगर 17,775 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर हमारे सामने सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे 17,825 के ये लेवल्स, और जो फाइनल टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 18,000 के राउंड लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे निफ्टी के अंदर इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी जो है वो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक चैनल देखने को मिलेगा और उस चैनल के अंदर निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। और आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुई है इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन के पास। अगर निफ्टी अपनी इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर इस चैनल के लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है और इसके नीचे अगर निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,650 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 17,650 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 17,575 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ओपनिंग लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन फिर उसके बाद सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी लोअर लेवल के पास से एक शार्प बाइंग देखने को मिली। और फिर क्लोजिंग सेशन में आखिरी के आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, क्योंकि सबसे पहले हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन शार्प बाइंग, देन अगेन शार्प सेलिंग। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है जो कि लगभग 41,635 का स्विंग हाई है, अगर बैंक निफ्टी 41,635 के स्विंग हाई को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के केस में सबसे पहले और छोटे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 41,735 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 के राउंड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे। ये जो हमें लास्ट 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल रही है, इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पहला टॉप ये है जो कि हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला और दूसरा टॉप ये है जो कि हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। तो इसलिए अगर ये 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 41,335 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 41,100 के आसपास के लेवल्स हैं। अब अगर 41,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर 41,100 का लेवल ब्रेक हुआ
तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस डबल टॉप पैटर्न की कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर 41,100 का ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,850 के आसपास के लेवल्स हैं। और 40,850 के बाद के जो टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये रेंज, जो कि लगभग 40,600 से 40,700 की रेंज है। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूं कि कल आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन हमें मार्केट के अंदर बड़ी मूव्स और शार्प मूव्स देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप जो भी ट्रेड करें, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड करें, सावधानी के साथ ट्रेड करें, क्योंकि हमें कल मॉनेटरी पॉलिसी के चलते वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।